हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माई न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब ठीक ही होंगे। और दोपहर का टाइम हो रहा है और हम यहाँ पे बैठे हैं। और आज मैंने नहाया नहीं है क्योंकि मेरी तबीयत से ठीक नहीं लग रही है, इसलिए मैं बिस्तर में लेटी थी, आराम कर रही थी। और अब दोपहर का बज रहा है कितना? दोपहर का बज रहा है 3। और यहाँ पे किट्टू भी बैठे हैं, लहसुन छिलवा रहे हैं। शाम की ट्रेंड यहाँ पे हो रही है बहुत ज़्यादा सर्दी। और मैं 2-3 दिन से लगातार कपड़े धुल रही थी ना, तो शायद इसलिए मुझे सर्दी हो गई है। और इतनी ज़्यादा ठंड लग गई है तो मेरी है ना साइड में पसली दर्द कर रही हैं, इसलिए ज़्यादा दर्द हो रहा, तो इसलिए मैंने आज नहाया ही नहीं है। और मैं से ऐसी बिस्तर में लेटी हूँ, आराम कर रही थी। आराम के चक्कर में मैंने यहाँ पे झंडू बाम लगा लिया। झंडू बाम से पता नहीं आराम मिलेगा कि नहीं है हाँ, रुक जा। अब आप सोच रहे होंगे इसको हंसी तो आ रही है, तबीयत कैसी ख़राब है, लेकिन मुझे है ना तबीयत ख़राब में भी हंसी आ ही जाती है और मेरी हंसी रुकती नहीं है। तो सच में मेरी तबीयत ख़राब है। और आप सोच रहे होंगे कि तबीयत ख़राब है इतना कौन हंसता है, लेकिन मुझे तो हंसी आ ही जाती है। और यहाँ पे किट्टू भी हेल्प कर रहा है, हम छील रहे हैं लहसुन, शाम की तैयारी कर रहे हैं खाने की। और कुछ खाने अपन। हाँ, कुछ खाना है। और वैसे तो बिना नहाए मन नहीं करता है, लेकिन अब तबीयत ख़राब है तो फिर मैंने नहीं नहाया। कोई दिक्कत नहीं है, एक दिन तो चल जाता है। जब तबीयत ख़राब रहती है तो एक दिन नहीं नहाएंगे, कुछ नहीं होता। जब तबीयत सही हो जाएगी तो फिर नहा लेंगे। और यहाँ पे देखिए जी कौन उधर आए करो सबको। हाय ऐसे गुड बॉय है मेरा बच्चा। तो जी कौन वर्दी डालती है? किसी ने नहीं डाला, सबको बोल दो ना हाय फ्रेंड। हाय पेंट, आप कैसे हो? आप कहते हो? हाँ, ऐसे गुड बॉय है ना मेरा बच्चा। ना कर सब लोग ठीक हो? ठीक हो? हाँ, मैंने मंगाया है अभी आयोडेक्स। ये देखिए, पहले जल्दबाजी में मैंने झंडू बाम लगा लिया तो दर्द हो रहा था। और यहाँ पे देखिए आयोडेक्स मंगा लिया है, अभी इसकी मालिश कर लूँगी, थोड़ा मेरे को रिलीफ मिल जाएगा। और यहाँ पे एक इसको एक आजमला की वो डब्बी मंगा ली है, तो क्या पता थोड़ी गैस में इसकी प्रॉब्लम हो रही होगी, तो इसलिए आजमला की डब्बी भी मंगा लिया है। तो इसको खा लूँगी और झंडू बाम लगा लूँगी तो थोड़ा आराम मिल जाएगा। इसके बाद मैं अपना काम कर लूँगी। और सुबह सुबह मेरे सीना में इतना तेज़ दर्द होने लगा था, इतनी तेज़ दर्द हो रहा था, बहुत तेज़ दर्द हो रहा था इसलिए। और अंदर यहाँ पे पुतलियों में दर्द हो रहा था, तो इसलिए जल्दबाजी के चक्कर में मैंने झंडू बाम लगा लिया। इसलिए मुझे पहले हंसी आ रही थी, लेकिन जब दर्द हो रहा था ना तब इतनी ज़्यादा हंसी नहीं आती। वो तो पीछे आ जाती है हमें हंसी, लेकिन जब दर्द होता है ना तो किसी को हंसी नहीं आती है। और मैं आ गई हूँ शाम की झाड़ू लगाने के लिए। थोड़ा सा आयोडेक्स लगा के मैंने थोड़ा सा आराम कर लिया था, तो उससे मुझे रिलीफ मिल गया था, तो इसलिए मैं काम करने लगी थी यहाँ पे। और झाड़ू लगाने के बाद मैं सीधे करने लगी हूँ बर्तन साफ़, क्योंकि सब्ज़ी वगैरह बन चुकी है। यहाँ पर रतन जी सब्ज़ी बना गए थे तो मैंने तुरंत लगे हाथ पूरे बर्तन साफ़ कर दिए। और जितने सब्ज़ी के बर्तन हो गए थे वो सारे साफ़ कर दिए। यहाँ पर देखिए गैस इतनी ख़राब कर दी थी उन्होंने, गैस के पूरे बर्तन भी धुल लिए थे। और यहाँ पे मैंने गैस भी अच्छे से धुल ली थी, बिल्कुल चमका दी थी। और साबुन से धुली थी मैंने अच्छे से, जूना से रगड़ रगड़ के, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा गंदी कर गए थे। और देखिए जब वो सब्ज़ी बनाते हैं तो कितने सारे बर्तन बिगाड़ते हैं। देखिए कितने सारे बर्तन हो चुके हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना इनको लगे याद कर दूँ, लेकिन बाद में फिर ज़्यादा हो जाते हैं और इकट्ठे। अभी मेरी रोटी बनी नहीं है, रोटी मैं बाद में बनाऊँगी। पहले मैंने बर्तन साफ़ करके रख दिए हैं और पूरी किचन भी साफ़ कर दी है। और देखेंगे जब वो रोटी खाएंगे तो रोटी बना दूँगी। यहाँ पे मैंने आटा लगा के रख दिया था, तो देखिए बर्तन भी साफ़ हो चुके हैं। हो गई है पूरी क्लीनिंग, ये देखिए। और रतन जी ने इतना सारा फैलाया था सब्जी वब्जी बनाते वक्त, तो इतने सारे बर्तन इकट्ठे हो गए थे। तो देखिए मैंने सारा क्लीन कर दिया है, ये देखिए प्लेटफॉर्म वगैरह सारा क्लीन कर दिया है। और यहाँ पे लगा के रख दिया आटा, जब वो आएंगे तो मैं रोटी बना दूंगी। गैस वगैरह अच्छे से साफ कर दिया, इतना फैला दिया था उन्होंने, इतना ये पूरा। और यहाँ पे देखिए इतने दाग धब्बे लग गए थे सब्जी के, तो वो भी क्लीन कर दिया है। और जी मब्जी तो वही बना गए थे, हेल्प कर दी थी उन्होंने सब्जी बनाने। खाली किचन में उनको सब्जी बनाना ही आता है और रोटी बनाना नहीं आता, इसलिए मैं आटा लगा के रख के आई हूँ। और मैं रोटी बना दूंगी, खाली सब्जी बना के चले गए हैं वो। और सामान इतना फैलाया था, इतना किचन, मतलब किचन की पूरी हालत ख़राब कर दी थी उन्होंने, मतलब बनाने से ज़्यादा तो फैला दिया। और उसको किचन को देख के तो आधी टेंशन मुझे वैसे ही हो जाती है, जब किचन फैली रहती है तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। और जब वो आएंगे तो मैं रोटी सेक दूंगी।
और जब तक मैं यहाँ पे बैठ लेती हूँ, थोड़ा आराम कर लेती हूँ, क्योंकि धीरे धीरे कर पा रही हूँ मैं। थोड़ी थकावट सी हो जाती है मुझे, मतलब जल्दी जल्दी सांस फूलने लगती है, हाँफी सी आती है मेरे को जल्दी जल्दी। तो इसलिए मैं धीरे धीरे कर पा रही हूँ। पता नहीं एकदम से अचानक से क्या हो गया था मेरे को, मेरे सीने में दर्द हो रहा था और थोड़ा पसली में दर्द हो रहा था। तो सीने में दर्द हो रहा था तो थोड़ी मैं घबरा गई थी, इसलिए मैं थोड़ा आराम कर लिया था मैंने। तो दिन भर से मैं लेटी थी। और इसके बाद मैंने कर लिए थे कपड़े फोल्ड। सारा काम तो घर का हो ही चुका था, बस कपड़े और रह गए थे, तो इनको और कर लेती हूँ। वैसे 2 दिन के डले कपड़े मैंने फोल्ड नहीं कर पाए थे, तो चेयर पर रखे थे, तो मैंने सोचा आज इनको ही फोल्ड करके रख देती हूँ। टाइम नहीं मिल पाता है तो नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पे देखिए सारे कपड़े मैं एक एक करके फोल्ड कर लूँगी और सबके अलग अलग रख दूँगी। मतलब मेरे अलग रख दूँगी, किट्टू के अलग रख दूँगी और रतन जी के अलग रख दूँगी, ताकि मिलने में आसानी हो जाती है। लेकिन जब ढूंढते हैं ना तो फिर मिलते नहीं हैं, इसलिए मैंने सोचा सबके अलग अलग रख देती हूँ। वैसे मैं हमेशा ऐसे ही रखती हूँ सबके अलग अलग, ताकि ढूंढने में आसानी हो जाती है। और किट्टू के तो मैं अलमारी में रखती नहीं हूँ, क्योंकि उसके तो बाहर ही रखना पड़ता है, क्योंकि बार बार यूज करने पड़ते हैं उसके कपड़े। तो इसलिए मैं उसके बास्केट में भर के रखी हूँ। और बाकी के कपड़े तो मैं अलमारी में लगा दूँगी सारे, और उसके रखती हूँ बाहर, क्योंकि वो ही ज़्यादा पिलाता है, उसके कपड़े भी ज़्यादा यूज होते हैं, इसलिए मैं उसके बाहर ही रख लेती हूँ। और कभी कभी हमें अपनी ज़िंदगी में कुछ पता नहीं रहता कब क्या हो जाता है, तो हमें थोड़ी केयरफुल रहना चाहिए, थोड़ी अपनी तबीयत पे भी ध्यान देना चाहिए। आज को देख के मुझे ऐसा लग रहा था कि अपनी तबीयत के बारे में भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि पता नहीं है ज़िंदगी में कब क्या हो जाता है, इसलिए थोड़ा शरीर पे भी ध्यान देना चाहिए। लाइफ में हम इतने बिजी रहते हैं, काम करने में, अपनी भागा दौड़ी ज़िंदगी में इतने बिजी रहते हैं कि शरीर पे भी नहीं ध्यान दे पाते हैं। तो हमें थोड़ा बहुत केयरफुल होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए मैंने सारे कपड़े फोल्ड कर लिए हैं, और इसके बाद मैंने सारे कपड़े अपनी जगह पर रख दिए हैं। उनके अपनी जगह पर रख दिए उनके कबर्ड में, और मैं अपने जगह पर रख दूँगी अपने नीचे वाले कबर्ड में। तो इसमें गर्म वाले कपड़े रहते हैं किट्टू के ओढ़ने के, तो ब्लैंकेट रहते हैं छोटे वाले, टॉवल मॉवल इसी में रहती हैं। और एक साइड में अपने रख देती हूँ, बाकी इसी में रख देती हूँ जो भी गर्म कपड़े रहते हैं। तो यहाँ पे देखिए कितने सारे गर्म कपड़े हो जाते हैं कि आते ही नहीं हैं। और बाकी सर्दियों में ज़्यादा कपड़े रहते हैं, फिर गर्मियों में सारे रखे हो जाते हैं, तो बहुत सारी जगह निकल आती है। और हमारे पास इतनी जगह नहीं है कि बाहर भी कुछ रख सकते हैं, इसलिए सारी चीज़ें अलमारी में ही रखनी पड़ती हैं। बाहर बाहर तो कुछ भी नहीं रख सकते, बिल्कुल खाली दीवार है, इसमें अलमारी एक भी नहीं है। तो सारी चीज़ें मुझे इसी में एडजस्ट करना पड़ता है। जितने भी रोज़ के कपड़े हैं और जो भी मतलब नए वाले कपड़े हैं वो सारे ऊपर रख देती हूँ, और जो डेली वेयर के कपड़े हैं वो इसमें नीचे रख देती हूँ। तो इसमें से डेली यूज होते रहते हैं, तो इसलिए मैं नीचे रख देती हूँ। और इसके बाद आ गई हूँ मैं रोटी बनाने के लिए। तो ज़्यादा रोटी बनानी नहीं थी, क्योंकि मैंने तो खा ली थी पहले से, और इनके लिए बनानी है तो थोड़ी सी बनानी है, ज़्यादा रोटी नहीं बनानी थी। और लास्ट में बना दूँगी किट्टू के लिए पराठा। और मैंने पहले से खा लिया था, अब वो आए हैं तो उनके लिए मैं खाना बना रही हूँ। वो आए थे 10 बजे, तो इसलिए मैं उनके लिए बना रही हूँ, और किट्टू को भी बना दूँगी साथ में, क्योंकि उसने भी पहले खाया नहीं था खाना। तो अब मैं साथ ही साथ उसके लिए भी गरम गरम पराठा बना दूँगी, और यहाँ पे रतन जी के लिए भी रोटी बना दूँगी, और दोनों बैठ के साथ साथ खाना खा लेंगे गरम। और वैसे आज ब्लॉग बनाने का मन तो नहीं था, लेकिन आप लोगों के लिए फिर मैंने छोटा सा ब्लॉग बना दिया है, और जितना मेरे से बन पड़ा उतना मैंने मतलब वीडियो शूट कर लिया था। और जब तबीयत ख़राब रहती है तो कुछ भी करने का मन नहीं करता, इसलिए फिर मैंने ज़्यादा शूट नहीं कर पाया था, और मेरा काम करने का मन भी नहीं कर रहा था, इसलिए मैं ज़्यादा कुछ नहीं कर पाई। मैं रोटी बना के आ चुकी हूँ, और टाइम हो रहा है अभी 10 बज रहे हैं, 10 बजने वाले ही हैं। और आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। अगर मेरा छोटा सा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।